Dear friends, as in John 7:38, the Lord says, whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. प्रिय मित्रों, जैसा परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना 7:38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। The Jews would celebrate God's provision through the feasts of booths for 7 days. यहूदी परमेश्वर के उपाय को स्मरण करते हुए तंबुओं के पर्व को लगातार 7 दिनों तक मनाया करते थे। For 7 days, the priests would carry a golden pitcher from the temple to the pool of Siloam to fill it with water. 7 दिनों तक याजक मंदिर से सोने के पात्र को लेकर सिलोम के कुंड तक जाया करता था ताकि उसे पानी से भर सके। He then would carry the water back to the temple and pour it into the altar. और वापस पानी को ले जाकर वेदी पर उंडेल दिया करता था। The people also would follow him. और लोग उसके पीछे उसका अनुसरण किया करते थे। When everyone's focus was on water, Jesus stood in the temple on the last day of the feast and said, "Come to me, the fountain of living water." और जब सभी का ध्यान पानी के ऊपर था, यीशु मसीह ने पर्व के अंतिम दिनों में मंदिर में खड़े होकर कहा, मेरे पास आओ जिसके पास जीवन का जल का सोता है। Yes, Jesus is the fountain of living water. हाँ, यीशु तो जीवन का जल का सोता है। The Israelites, leaving out Jesus, did everything to satisfy themselves. और इजरायली तो यीशु के अलावा वह हर चीज करते रहे जिससे उनको संतुष्टि मिलती थी। Here, Jesus gives an invitation to you and me, saying, "Come to me." और यहाँ पर यीशु आज आपको और मुझे न्योता दे रहे हैं, मेरे पास आओ, Believe me. मुझ पर भरोसा, विश्वास करो, And the rivers of living water will flow out of your heart. और तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। Let the rivers of living water flow out of your heart. ऐसा होने दे कि आपके हृदय के भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकले। Come to the waters. उस जल के पास आइए। Here Jesus echoed the very words of Isaiah the prophet. यहाँ पर यीशु यशाया भविष्यवक्ता के उस वचन को दोहराते हैं। In Isaiah 55:1 it says, "Come, everyone who thirsts, come to the waters." यशाया 55 अध्याय पहले वचन में कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। Here Jesus actually offers a gift of living water. और यहाँ पर यीशु तो उस जीवन के जल का उपहार देना चाहते हैं। What is the living water? वह जीवन का जल क्या है? It is the Holy Spirit. वह तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। When we come to Jesus, He gives us the Spirit without measure. और जब हम यीशु के पास आते हैं, तब ये आत्मा वह हमें देता है बिना किसी नाप के। We have to thirst for God. हमें परमेश्वर के लिए प्यास से होना है। Only then He can fill us with His water. और तभी तो वो इस जल से हमें तृप्त कर पाएगा। Yes, there are many kinds of waters. हाँ, बहुत प्रकार के जल हैं। Water of salvation. उद्धार का जल, And it goes on. और यह इस प्रकार से जारी रहता है। In Matthew 5:6, the Lord says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." और मत्ती 5 अध्याय 6वां वचन कहता है, धर्म है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। May the Lord fill your heart with His water. परमेश्वर आज आपके हृदय को तृप्त करे अपने जल के द्वारा। The Lord will not only fill us, but He will pour out His Spirit. और वह तो आपको सिर्फ तृप्त नहीं करेगा, लेकिन अपनी आत्मा को उंडेल देगा। That's what we see in Acts 2:17.
और यही तो हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन में देखते हैं। He says, I will pour out my spirit on all people. वह कहता है कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। The water the Lord offers is not stagnant. और जो जल परमेश्वर देता है वह तो स्थायी या जमा हुआ नहीं है, It flows like a river वह तो एक नदी की तरह बहता रहता है and it blesses others. और वह दूसरों को भी आशीषित करता है। This is the heart of God to bless you with His rivers of blessing. और यही परमेश्वर का हृदय है कि वह अपनी आशीषों के जल के द्वारा आपको आशीषित करना चाहता है। Rivers of living water. जीवन के जल की नदियां। Dear Lord, bless your people just as you have mentioned here. परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करे उस वचन के अनुसार जो आपने कहा है। As your children are believing even now, और इस वक्त भी जब आपके बच्चे इस बात पर विश्वास करते हैं, make the rivers of living water flow from their heart, Lord. जीवन की जल की नदियां उनके हृदय से बह निकले परमेश्वर। The Bible says, out of the abundance of heart, the mouth speaks. बाइबल बताती है जो मन में भरा है या जो हृदय में है वही मुंह पर आता है। Let the fountain of water be poured into their hearts. उनके हृदय में जल के सोते उंडेल दिए जाए परमेश्वर। Let the rivers be flowing in their hearts. और उनके हृदय में वो नदियां बह निकले। Fill them, Lord Jesus. उन्हें भर दे परमेश्वर यीशु। Let their cups overflow. उनका कटोरा उमड़ पड़े। As they are thirsty, pour out the waters into them, Lord. और जैसे वे प्यासे हैं परमेश्वर उन पर अपने जल को उंडेल दे खुदा। Now you are doing it to your children. अपने बच्चों के लिए अब ये आप कर रहे हैं। Fill them, Lord. उन्हें भर दे परमेश्वर। Let it run out. उनके अंदर से ये बह निकले। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Let it run over. और उनके अंदर से ये बह निकले। Thank you for filling them even now. और अब भी उन्हें परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, open your mouth and praise God. आइए अपनी जुबान को खोलें और उसकी तारीफ करना प्रारंभ करें। The Lord Himself is coming into your heart. आपके हृदय में परमेश्वर स्वयं आ रहे हैं। Fill them with your power. अपनी सामर्थ से उन्हें परिपूर्ण करें। Fill them with your life. अपने जीवन से परिपूर्ण करें। Lord, bring them out of all the darkness. हर एक अंधकार से उनको छुटकारा दीजिए। Let your river flow into their hearts. और उनके हृदय में आपके जल की नदियां बह निकले। Let the abundance come upon them, Lord. और एक बहुतायत उनके जीवन में आ जाए। Out of the abundance of their hearts, let their mouths begin to speak the words of blessing. उनके मन की भरपूरी के कारण उनके मुंह से आशीष के शब्द निकलना प्रारंभ हो जाए। Come on, speak आइए बोलना प्रारंभ करें। the languages of God. परमेश्वर की भाषाओं को बोलिए। Fill them, Lord Jesus. यीशु प्रभु ने भर Fill them दीजिए। to the brim. उन्हें मुंह भर दीजिए। Let every empty vessel be filled by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हर एक खाली बर्तन भर दिया जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Let it flow. वह बह निकले। Let it वो flow. बह निकले। Let it flow out of them, Master. उनके भीतर से वो बह निकले स्वामी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, friend. परमेश्वर आपको आशीष दे प्रिय मित्रों। May you be a channel of blessing. और आप आशीष के जरिया बनने पाए।